हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता छत्तीसगढ़ से गार्डनिंग विद सरिता में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने अडेनियम के सीडलिंग को किस तरीके से रिपोर्ट करती हूँ और उसकी मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो कुछ फ्रेंड्स की मेरी रिक्वेस्ट थी कि मैं अपने अडेनियम सीडलिंग की रिपोर्टिंग करके दिखाऊं, तो वहीं आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, मैंने जो प्लांट शॉपिंग की थी उसकी भी रिपोर्टिंग मैंने कर ली है। ये दोनों सदाबहार विंका दोनों को मैंने पॉट में शिफ्ट कर लिया है। और हमारे यहाँ कल बहुत तेज़ बारिश हुई है फ्रेंड्स, और बहुत ही हवा तूफ़ान के साथ, लेकिन पौधे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सारे जो मैंने प्लांट्स लेकर आई थी सबको रिपोर्टिंग कर लिया है मैंने। और ये है राखी बेल और पिंक टिकोमा। देखिए, इसके फ्लावर ओपन होने लग गए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और ये अलामंडा, देखिए, इसको मैंने बड़े से पॉट में शिफ्ट किया है। और ये पॉट मैंने खुद से ही घर में बनाया है फ्रेंड्स, सीमेंट का पॉट है। और मैंने दिखाया भी है कि सीमेंट का पॉट हम किस तरीके से घर में बना सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्रिएटिविटी मैं करते रहती हूँ। देखिए, ये पॉट घर का बना हुआ है। और ये टिकोमा, येलो टिकोमा, और एक बकेट मेरी टूट गई थी, उसमें मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। तो सारे ही पौधे जो हैं बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है। और पौधों के लिए बारिश तो अमृत के समान है। बारिश की जो पानी होता है, और हम कितना भी पानी दें, नहलाएं पाइप से, लेकिन बारिश का पानी जब पड़ता है पौधों पर तो उसकी रौनक अलग ही होती है। तो सारे पौधे अभी बिल्कुल खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी आंधी तूफ़ान के साथ बारिश आई थी, लेकिन पौधों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। और इतनी तेज़ गर्मी में परेशान थे, और बारिश की बूंदें पड़ने पर खिलखिलाने लग गए हैं। देखिए, सारे प्लांट्स हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, कुछ अब कलर्स निकलने लग गए हैं पर्चलिका मॉस रोज में भी। और आज तो पहले से अब क्वांटिटी इसके फ्लावर की बढ़ती जा रही है, एक दो के। और देखिए, ये अलामंडा अब ओपन होने लग गया है। ये पर्पल, जो रेड पर्पल सा कलर है, ये 2 प्लांट हैं अगल बगल, मैंने इस तरीके से बांध करके रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि सीडलिंग की रिपोर्टिंग कैसे करती हूँ और मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग जो है अभी पिछले महीने फरवरी में कर ली थी। इस तरीके से मैंने सारे डिब्बों में लगाया हुआ था, और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है, देख सकते हैं आप। और 1 महीने में ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है इन प्लांट्स ने। और वहीं पर जो बाकी मेरे बचे हुए सीडलिंग हैं जिसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, वो अभी बहुत छोटे छोटे हैं। वो कारण इसलिए है क्योंकि उनको अब जगह नहीं मिल पा रही है ग्रोथ करने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से मैं जो डिब्बे खाली मेरे को मिलते हैं उसी में रिपोर्ट कर लेती हूँ। देखिए, ये सीडलिंग है, बहुत छोटे छोटे से डिब्बे में मैंने लगाया हुआ था। और ये सीडलिंग जो है बरसात समय का है, अगस्त सितंबर में सीडलिंग लगाई थी। उसके बाद में फिर ये छोटे छोटे डिब्बों में मैंने रिपोर्ट किया था। 4-5 महीने के प्लांट हो चुके हैं ये। और इन प्लांट्स को अब फिर से अब बड़े पॉट में रिपोर्ट करना है। तो इकट्ठा हमें बहुत बड़े पॉट में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। इसको जो प्लांट्स हैं धीरे धीरे ही हमें शिफ्टिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इसके कोटेक्स बढ़ेंगे और जगह इसकी कम होती जाएगी, उस हिसाब से हम इसको पॉट्स चेंज करेंगे। तो फिर देखते हैं मिट्टी कैसे बनाते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, खाली डिब्बे मिलते हैं उस पे मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि गमलों में ही मैं लगाऊँ। और
तो देखिए मैं मिट्टी किस तरीके से बना रही हूँ। देखिए मैंने हाफ पार्ट मिट्टी लिया है और हाफ रेत लिया है, 50-50% है। और मिट्टी जो है मेरी गार्डन की सामान्य मिट्टी है, उसमें खाद ऑलरेडी मिली हुई रहती है पहले से ही, और इसमें गोबर खाद मिली हुई है। और समय समय पर हम खाद देते रहते हैं तो मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है, जो गार्डन की मिट्टी होती है। और किचन वेस्ट भी इसमें मिला हुआ रहता है। तो ये मिट्टी जो है बहुत ही पोषक तत्वों से भरा हुआ रहता है, जो हमारे गार्डन की पुरानी मिट्टी होती है, तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो हाफ हाफ ले लिया है हमने। और देखिए ये है गोबर की खाद, पुरानी गोबर की खाद है। तो इसको हम 2 मिट्टी उसमें मिलाएंगे। और ये देखिए ये है राख, लकड़ी की राख है, इसको भी मैं डालूँगी। यह भी बहुत अच्छा काम करता है, फंजीसाइड का भी काम करता है। और देखिए मैं इसको फंजीसाइड भी डालूँगी इसमें, साफ़ का फंजीसाइड लिया है। और कुछ पत्थर के टुकड़े हैं और कुछ कोयले के टुकड़े हैं। इस तरीके से अडेनियम में मैं डालूँगी। अडेनियम को ऐसे भी पत्थर और ईंट के टुकड़े छोटे छोटे नीचे में डालने से उसको अच्छा लगता है। और इधर देखिए ये है जो नारियल के छिलके होते हैं, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट करके रख लिया है। और ये कुछ आम के सूखे पत्ते हैं, ये मेरे पास हैं इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है सूखे पत्ते तो मत डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए मैं सारी मिट्टी इस तरीके से मैं डाल लूँगी, मिला लूँगी अच्छे से। तो मिट्टी, सैंड और राख 2 मुट्ठी और 2 मुट्ठी के करीब मैं गोबर खाद मिक्स करूँगी इसमें। देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। और इसमें साफ़ का फंजीसाइड भी हम मिला देंगे, 1 चम्मच के करीब आप डाल सकते हैं, मैंने नापा नहीं है। इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे। और केमिकल मैं नहीं डाल रही हूँ इस वक्त, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। और गर्मियों में केमिकल का यूज़ अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सीडलिंग भी बहुत छोटी है। और अभी हम गर्मियों में अगर DAP वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे का जलने का डर लगा रहता है। तो देखिए इस तरह मैंने डिब्बे इकट्ठा कर लिए हैं। ये जो घर में मिठाइयाँ आती हैं उसके डिब्बे हैं। और देखिए मैंने होल कितने सारे बना लिए हैं। तो जब भी आप कुछ भी पॉट्स से या फिर किसी भी डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं तो होल ज़रूर अच्छे से बना लीजिए। और एक पेंट का डिब्बा भी मैंने ले लिया है। और इसी में मैं उसको लगाऊंगी सारे अडेनियम को। तो अच्छे से हम मिट्टी को मिला लेंगे, सारे चीज़ें जो जो हमने इस्तेमाल की है। और अगर आपको DAP और पोटास वगैरह डालना है तो जब पौधा सेट हो जाए 1-2 महीने बाद, मौसम भी चेंज हो जाएगा, जून में जब बारिशें शुरू हो जाए तब आप इसमें DAP के 1-2 दाने डाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि DAP हम कितनी मात्रा डालें, क्योंकि DAP तो हम बोल देते हैं डालने के लिए, लेकिन उसकी मात्रा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर पौधा ख़राब हो जाता है। और इतने बड़े जो डिब्बे में हम कितना मात्रा रखें तो वो डिपेंड करता है आपका पॉट कितना बड़ा है और आपका प्लांट कितना बड़ा है। और हम छोटे छोटे से सीडलिंग लगा रहे हैं, तो एक समय के बाद अगर 2 महीने जब सेट हो जाएगा पौधा तब डालेंगे इसमें। तो 2 दाने से ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे DAP की मात्रा। और छोटी चम्मच जो है पोटास को भी आप पानी में लिक्विड में घोल करके डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम इसमें DAP और पोटास का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही डाल करके इसको लगाएंगे। और देखा है आपने, गोबर की खाद डाली है मैंने और राख का प्रयोग किया है। और जो मिट्टी है वो पहले से हमारी बहुत ही ताकतवर मिट्टी है, क्योंकि गार्डन सॉइल है, पुरानी मिट्टी है और समय समय पर उसमें खाद डला हुआ है, तो कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा खाद की। तो इसी तरीके से मैं सामान्य मिट्टी बनाती हूँ और ऐसे ही मैं अपने अडेनियम को रिपोर्ट भी करती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगा भी लिए हैं फरवरी में, और कुछ प्लांट मेरे बचे हुए थे, क्योंकि पॉट्स की हमेशा कमी रहती है। और जैसे ही मेरे पास इस तरीके से कुछ खाली डिब्बे या पॉट्स वगैरह ले लेती हूँ तो फिर मैं सीडलिंग को फिर से रिपोर्ट करती हूँ। तो देख सकते हैं आप, पूरे जड़ चारों तरफ फैल चुका है इसका।
और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें। और पौधा इसलिए ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास जगह नहीं है। देख सकते हैं छोटे से डिस्पोजल ग्लास में लगा हुआ है। तो हल्का इसको दबा करके हम पौधे को बहुत सावधानी से निकालेंगे। इसके रूट को डैमेज नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से निकाल करके देखिए मेरी मिट्टी जो इसमें भी लगी हुई है कितनी भुरभुरी है, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी। और वेल ड्रेन सॉइल ही अडेनियम को पसंद होता है। तो इसी तरीके से मिट्टी आप बनाएं और आपकी जो आपके प्लांट्स जो हैं बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ भी अच्छी करेंगे। तो मैं सामान्य इसी तरीके से लगा दूंगी। बहुत ही इजी तरीका है, कोई ख़ास इसमें बहुत कुछ डालना नहीं है। वैसे भी अडेनियम को अगर आप इस समय रेत और मिट्टी और फंजीसाइड भी मिला करके सीडलिंग को रिपोर्ट करते हैं और खाद बाद में भी डालते हैं तो भी चलेगा, अगर आपके पास खाद अवेलेबल नहीं है तो। और देखिए मैं सिंपल से इस तरीके से दबा देंगे ताकि एयर जो है वो ना जाने पाए अंदर। और अच्छे से इसको दबा करके लगा देंगे। बस सिंपल तरीका है, ऐसे ही सारे अडेनियम के सीडलिंग को मैं लगाऊंगी, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये और छोटे डिब्बे में लगा हुआ है ये वाला प्लांट, और इतना कठोर हो चुका है ये निकल भी नहीं रहा है क्योंकि जड़ें इसके जो है जो उसके होल हैं उसमें पूरी तरीके से पकड़ के रखा हुआ है और जगह भी नहीं है इसके पास। देख सकते हैं बहुत मुश्किल से निकला है, ये तोड़ना पड़ा है मुझे ये प्लास्टिक का जो छोटा सा मैंने डिब्बा लगाया हुआ था। और देख सकते हैं जड़ को इस तरीके से घूम गया है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है और लेट भी हो गया है मेरे को रिपोर्ट करने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट पहले रिपोर्ट कर लिए हैं और इन लोगों के जो साथ में प्लांट मैंने लगाए हैं वो अभी अब बड़े हो चुके हैं, जो मैंने उनको बड़े से पॉट में शिफ्ट किया था। और कुछ प्लांट्स मेरे बचे हुए हैं अभी भी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे कोई प्लांटर पॉट खाली दिखता है तो मैं उसमें रिपोर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत सारे सीडलिंग हैं और सबके लिए एक साथ ही पूरी तरीके से पॉट्स अवेलेबल होना मुश्किल है। तो मैं इसी तरीके से व्यवस्था करके फिर लगाते रहती हूँ। अभी इतने सारे बचे हुए हैं, सारे को मैं एक एक करके लगाऊंगी और सबको बताऊंगी लगाते हुए, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस सामान्य इसी तरीके से ही मैं अपने प्लांट्स लगाती हूँ। और इस तरीके से आप वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, आपका जो प्लांट है बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगा। और देखिए उसके बाद हमें सिंपल पानी में थोड़ा सा फंजीसाइड मिला करके 1 चम्मच पानी हम 1 चम्मच फंजीसाइड हम 1 डिब्बे पानी में मिला लेंगे और सारे प्लांट्स जो हमने रिपोर्ट किए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स जो हैं लग कर तैयार हो चुके हैं। और आप भी अपने अडेनियम की जब रिपोर्टिंग करें तो मिट्टी इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही सिंपल। और जैसे मैंने बताया है यहाँ, अगर केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं तो पौधे को पहले सेट होने दें। 1-2 महीने के बाद में इसमें केमिकल का जैसे DAP और पोटास अगर डालना है तो 1-2 महीने बाद हम इसमें डाल सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।